मामी, ठीक है, चेतना बिंदु का इस्तेमाल करने के बाद माँ को जीवन ऊर्जा क्यों नहीं मिली? उन्हें तो अब तक होश आ जाना चाहिए था। बालवीर, मैं ऐसा लगता है कि आघात सहते सहते बेनाम की आत्मशक्ति इतनी कमजोर हो गई है, वो चेतना बिंदु की जीवन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पा रही है। तो अब हम क्या करेंगे मामी? बालवीर, हमें लगता है कि चेतना बिंदु लाने में हमें देर हो गई है, क्योंकि चेतना बिंदु में जितनी भी देर होती है उसकी शक्तियां कम होती जाती हैं। तुम माँ को वापस जीवित कैसे करेंगे? माँ, आप ही ने तो हमें सुझाव दिया था ना कि हम मंथन कुएं से उस चेतना बिंदु को लेकर आए, लेकिन अब आप ही आंखें नहीं खुल रही। इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किलों को पार करके मैं वो चेतना बिंदु आपके लिए ले आया, लेकिन आप आंखें तक नहीं खुल रही। आप कुछ तो बोलो। हमारे बेटे बालवीर को तुम्हारी जरूरत है। आप ही ने कहा था ना कि आप मेरी फ्रेंड, मेरी फिलोसोफर, मेरी गाइड है, तो अब कौन बालवीर की मदद करेगा? अगर आप नहीं होंगी तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? माँ, इस दुनिया के रक्षक बालवीर को आपकी जरूरत है। प्लीज माँ, अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, वापस आ जाइए माँ। अब प्लीज प्लीज अपने बेटे को छोड़कर मत जाइए। यहाँ तो सब जगह चेक कर लिया, लेकिन कोई डॉल्स नहीं है। क्या करूं? अलमारी में चेक करूं? नव्या ने कहा था कि वो डॉल्स किसी बॉक्स में है। कहीं ये वही बॉक्स तो नहीं? चेक करती हूँ। काश्मी, ये तो मेरे कमरे में आके मेरी पर्सनल चीजें क्यों छेड़ रही हो? इस बॉक्स में क्या देख रही थी? देखो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे देखना है कि उस बॉक्स में क्या है। काश्मी, मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने कोई चोरी की है? नहीं नहीं। देखो काश्मी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। इसमें जो भी सामान है वो सिर्फ मेरा सामान है। नहीं विवाल, प्लीज, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि तुमने कोई चोरी की है। सीरियसली, मैं तुम्हें चोर नहीं समझती हूँ, पर इसमें क्या है मेरे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ अलग बात है जो मुझे चेक करनी है। मुझे चेक करने दो प्लीज। ये काश्मी मेरा बॉक्स क्यों चेक करना चाहती है? इसमें तो मैजिक वाले डॉल्स हैं। लगता है इसे मुझ पर शक हो गया है। विवाल, क्या सोच रहे हो? देखो, आई नो कि इसमें तुम्हारा पर्सनल सामान है और मुझे ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, बट प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार मुझे देखने दो इसमें क्या है। नहीं काश्मी, ये मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। लेकिन क्यों? तुमने चोरी की नहीं है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? अगर मैंने बॉक्स नहीं दिखाया तो इसे शक हो जाएगा कि बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है काश्मी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो देख लो। ये डॉल्स है। देख लिया? हो गई तुम्हें तसल्ली?
काशवी, अब ये बताओ कि तुम्हें ये बॉक्स क्यों खोलकर देखना था? ओ, एक्चुअली बाहर इतना कुछ अजीब हो रहा था, ये डॉल्स, मैंने पता नहीं मैजिक सोचा या काशवी, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं मैजिक और ये? वो नव्या ने कहा कि तुम्हारे पास कोई अजीब सी डॉल्स हैं जो बॉक्स में छुपाई हुई हैं। आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड, मैंने पता नहीं ऐसा कैसे सोच लिया। काशवी, नव्या ने कहा, तुमने मान लिया कि मैं मैजिक कर रहा हूँ मैजिक डॉल से, और ये काशवी, काशवी तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब? आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया काशवी। आई नो, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काशवी, इट्स ओके। मैं उदास हो जाऊं वो चलेगा, लेकिन तुम उदास मत हो, प्लीज। ओके, थैंक यू एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। मैं चलती हूँ। पर विवाल, तुमने नव्या की बर्थडे की इतनी प्रिपरेशंस कब की? काशवी, नव्या का बर्थडे छोड़ो, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सीरियसली? अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे गिफ्ट का बहुत वेट रहेगा। और मुझे तुम्हारे बर्थडे का। बाय। बच गया आज तो। विवाल दिल का कितना अच्छा है। मैंने उस पर यूं ही डाउट किया और वो मेरे बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रहा है। बेचारे की याददाश्त चली गई है, फिर भी वो इतना सब कुछ। अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। एक मिनट, अगर विवाल की याददाश्त चली गई है तो उसे मेरा बर्थडे कैसे याद है? उसके याददाश्त जाने के बाद तो कभी मेरे बर्थडे का जिक्र नहीं हुआ। तो फिर विवाल की याददाश्त सही में गई है या वो नाटक कर रहा है? आपको संभालो बालवीर, संभालो खुद को। माँ, बालवीर, बालवीर, माँ, बालवीर, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं पता जिंदा हो गए, मतलब तुमने परम को मार दिया। मैं जिंदा कैसे? जिसका बेटा बालवीर जैसा हो बेनाम, वो माँ 1000 बार मरने के बाद भी जिंदा हो सकती है। बालवीर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था बेनाम। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या होता माँ? आपके इतने असीम आशीर्वाद हमेशा जो मेरे साथ रहते हैं, और अभी तो कई सारे आशीर्वाद हैं जो लेना बाकी है, फिर मैं आपको कैसे जाने देता? दो पल की खुशियां हैं, मना लो, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है, कालदर्शी शक्तियों का ग्रहण।
ये आग कैसे लग गई है? ये आग तो मुझे जला देगी। तुम्हारा टेस्ट, अगर तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है तो तुम्हें ये भी याद नहीं होना चाहिए कि तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके इस आग से बच सकते हो। अभी अगर तुमने जादू यूज़ किया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ था और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं इसे 10 सेकंड दे के देखती हूँ। अगर 10 सेकंड तक इसने अपना जादू यूज़ नहीं किया तो मैं इसे आग से बचा लूंगी। ये आग तो बढ़ती जा रही है। अगर ये काशवी का इम्तिहान नहीं हुआ तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। क्या करूं? अपना जादू इस्तेमाल करूं या ना करूं? बचाओ, बचाओ कोई। विवाल! तुम्हें तुम्हारा जादू याद है। तुम्हें सब कुछ याद है। तुम अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रहे थे। मुझसे झूठ बोल रहे थे और मैं सब कुछ मान रही थी। धोखा दिया है तुमने मुझे विवाल, इतना बड़ा धोखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या चुटकुला सुना है मैंने कोई? क्यों हंसे जा रही हो? मैंने मंथन कुआं खुला छोड़ दिया है। अब आगे क्या करना है जल्दी बताओ। ज्यादा कुछ नहीं करना है शश्मा, बस एक बार फिर से उस बालवीर को मंथन कुएं पर ले जाना है। क्या क्या पता है तुम्हें तुम क्या बोल रही हो? क्या और कैसे बाद में पूछना, पहले जो कहा है वो करो। लेकिन अगर बालवीर फिर से मंथन कुएं पे गया तो उसे ये पता चल जाएगा कि वो दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था। अगर पता चल भी गया तो क्या कर लेगा वो? अरे वो सबको बता देगा। जिंदा वापस आएगा तब ना। इस बार बालवीर मंथन कुएं से जिंदा नहीं लौटेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नैमाक? बालवीर देखो ना कैसे पागल की तरह हंसे ही जा रही है आगे। मैं बस यही देखने आया था। मैंने इसको पूछा भी कि क्या हुआ, जवाब ही नहीं दे रही है। तुम पूछो ना बालवीर। क्या हुआ आगिल? लगता है शाश्वान लोग के कैद खाने में रहकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आने लगा है। क्यों हंस रही हो? मैं तो खुशी में हंस रही हूँ, बेनाम के जिंदा होने की खुशी में। सच में बेनाम फिर से जिंदा हो गई? तुम्हें उससे क्या मतलब? मतलब है, मतलब ही तो है, क्योंकि जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते बालवीर कि अपनी मां की जान की कीमत कितनी बड़ी चुकाने वाले हो। क्या बोल रही हो? कौन सी कीमत? बताती हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम बेनाम को बचाने के लिए मंथन कुएं में गए थे ना? तुम्हें कैसे पता? गंध से। तुम्हारे अंदर से मंथन कुएं की गंध आ रही है। सुना है उस कुएं में जो भी जाता है अकेले वापस नहीं आता।
अपने साथ कुछ लेकर आता है। तुम भी कुछ लेकर आए हो अपने साथ, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे सब पता है, सब। तुम जो अपने साथ लेकर आए हो वो यहीं गई है। ढूंढो बालवीर, ढूंढो, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें देखकर तरस आ रहा है आखिर। शाश्वान लोक के कैद में रहकर तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हो। संतुलन मेरा नहीं बालवीर, तुम्हारा हिला है। ठीक करो उसे, जाओ और पता करो कौन है वो और कैसे आया है यहाँ पर। क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो वो पता करके तुम तक पहुंच जाएगा। निर्माक, निर्माक, मंथन कुएं का दरवाजा तुमने ठीक से बंद किया था ना? हाँ, बंद तो किया था और मामा ने भी देखा था। तुमने देखा था कि वो दरवाजा पूरा बंद हो चुका है? लगभग पूरी तरह से हो गया था, पर अगर तुम्हें कोई शक है बालवीर तो तुम एक बार चेक कर सकते हो जाके। नहीं, अब अगर महामहिम ने बंद किया है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। जाओ बालवीर, जल्दी जाओ अपनी मौत की तरफ। काशवी, मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। प्यार करता हूँ तुमसे मैं काशवी। प्यार नहीं, धोखा कहते हैं इसे। तुमने मुझसे इतने झूठ बोले, मुझे इतना चीट किया विवाल, क्योंकि यही है तुम्हारा कैरेक्टर। तुम एक धोखेबाज हो। अपने मतलब के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। काशवी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो विवाल। यू आर अ वेरी सेल्फिश पर्सन। मैंने तुम्हारी कितनी गलतियां माफ की, तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, उनकी रिस्पेक्ट की, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ सिर्फ खेल खेले। तुमने मेरा ट्रस्ट हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक बार मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और कोई झूठ नहीं सुनना मुझे तुम्हारा। विवाल, आई एम फेड अप ऑफ यू। तुम ना ही मेरी दोस्ती डिजर्व करते हो और ना ही इस घर का सपोर्ट। निकल जाओ यहाँ से। विवाला से गेट आउट, गेट आउट। काशवी, काशवी, ये कैसे बात कर रही हो तुम विवाल से? एक मिनट ईवा। विवाल, तुम चुपचाप जाके अपने बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहती। माफ करना काशवी, लेकिन तमाशा तो अब होकर रहेगा। मैंने अपनी बात तुम्हें कई बार समझाई है प्यार से, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हें और बाकी हर एक इंसान को मेरी बात समझ आएगी। और भी रास्ते हैं मेरे पास। ये ईवा है ना, मेरे पास एक ये भी ईवा है। समझ आया? ईवा, तुम्हें समझ आया? मैं समझाता हूं, तो अब तुम देखना कि मैं ईवा के साथ क्या करता हूं। जख्मी आशिक बहुत खतरनाक होता है काशवी। तुमने मुझे दर्द दिया ना, देखना कि तुम्हारे अपनों को मैं कैसे दर्द देता हूं।